Hello guys, I am social media. Here all topics for medical laboratory technician is here, so let us play the video. Today we are discussing about Trichomonas vaginalis. So guys, Trichomonas vaginalis को जानने से पहले हम कुछ बेसिक नॉलेज जान लेते हैं ट्राइकोमोनास की जीनस के बारे में, इसकी स्पीसीज के बारे में. So Trichomonas differ from other flagellates because they exist only in trophozoite stage. गाइज यहाँ कह रहा है जो ट्राइकोमोनाज होते हैं ये फ्लैजिलेट्स ही होते हैं, लेकिन ये जो अदर हमारे फ्लैजिलेट्स होते हैं जैसे जियार्डिया लैम्बलिया हो गया उन सब से डिफ़र होते हैं, डिफरेंट होते हैं. क्यों डिफरेंट होते हैं? बिकॉज दे एग्जिस्ट ओनली इन ट्रोपोजाइट स्टेज. इनकी जो आकार संरचना होती है दोस्तों वो बस एक ही फॉर्म में होती है जो कि ट्रोपोजाइट स्टेज है. सो वही कह रहा है कि जो ट्राइकोमोनाज होते हैं ये डिफ़र होते हैं, डिफरेंट होते हैं अदर फ्लैजिलेट्स से, क्योंकि ये सिर्फ ट्रोपोजाइट फॉर्म में ही पाए जाते हैं. सिस्टिक स्टेज नॉट सीन. गाइज यही कह रहा है कि इसमें सिस्ट स्टेज नहीं पाया जाता. जीनस ट्राइकोमोनास हैज 3 स्पीसीज विच अकर्स इन ह्यूमंस: ट्राइकोमोनास वैजिनालिस, ट्राइकोमोनास होमिनिस एंड ट्राइकोमोनास टेनेक्स. गाइज यहाँ कह रहा है जो जीनस है ट्राइकोमोनास का उसमें 3 स्पीसीज को रखा गया है जो ह्यूमंस में अक्सर पाया जाता है, जैसे ट्राइकोमोनास वैजिनालिस, ट्राइकोमोनास होमिनिस एंड ट्राइकोमोनास टेनेक्स. ट्राइकोमोनास वेजिनालिस. गाइज आज हम ट्राइकोमोनास वेजिनालिस के सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. गाइज सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं. सो ट्राइकोमोनास वेजिनालिस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय डॉन इन 1836 इन वेजाइनल सिक्रेशन. गाइज यहाँ कह रहा है कि ट्राइकोमोनास वेजिनालिस को सबसे पहले डिस्कवर किया था डॉन नाम के साइंटिस्ट ने 1836 ईस्वी में वेजाइनल सिक्रेशन या वेजाइनल फ्लूइड में ही डिस्कवर किया था. नाउ गाइज अब हम हैबिटेट की बात करते हैं. हैबिटेट का मतलब होता है गाइज कि हमारा जो ट्राइकोमोनास वेजिनालिस पैरासाइट है ये कहाँ पर रहता है, मेल्स में या फीमेल्स में कहाँ पाया जाता है. सो बेसिकली फीमेल्स में दोस्तों ये वजाइना, सर्विक्स एंड में आल्सो फाउंड इन बार्थोलिन्स ग्लैंड, यूरिथ्रा और यूरेनिल ब्लैडर में पाया जाता है. मेल्स में बात करें गाइज तो मेल्स में ये जो है यूरिथ्रा में पाया जाता है, प्रोस्टेट में पाया जाता है एंड प्रीप्यूशियल सैक में पाया जाता है. गाइज हैबिटेट में गाइज प्रीडोमिनेंटली की अगर बात करें मेनली ये ट्राइकोमोनास वेजिनालिस जो होते हैं ये फीमेल में वजाइना में पाए जाएंगे और मेल में यूरिथ्रा में पाए जाएंगे. मार्फोलॉजी ऑफ ट्राइकोमोनास वेजिनालिस. गाइज मार्फोलॉजी किसी भी पैरासाइट की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है, बिकॉज आप जब तक उसकी मार्फोलॉजी को नहीं जानेंगे दोस्तों तब तक आप उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते उस पैरासाइट को. सो मार्फोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. सो लेट अस स्टार्ट. ओनली ट्रोपोजाइट फॉर्म इज प्रेजेंट. यहाँ कह रहा है गाइस कि हमारे ट्राइकोमोनास वेजिनालिस में सिर्फ ट्रोपोजाइट फॉर्म ही पाया जाता है. अगर हम कंपेयर करें दूसरे पैरासाइटों से जैसे एंटामीबा हिस्टोलाइटिका हो गया तो वहाँ क्या था दोस्तों, उसमें ट्रोपोजाइट स्टेज था, प्रीसिस्ट स्टेज था, सिस्टिक स्टेज था, लेकिन हमारे ट्राइकोमोनास वेजिनालिस में ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस. हमारी जो ट्राइकोमोनास वेजिनालिस है बस इसमें एक ही फॉर्म प्रेजेंट होता है जिसे हम ट्रोपोजाइट स्टेज के नाम से जानते हैं. पियर शेप्ड स्ट्रक्चर. गाइज यहाँ कह रहा है कि हमारी ट्राइकोमोनास वेजिनालिस कैसी दिखाई देती है, पियर शेप्ड में दिखाई देती है. साइज की बात करें गाइज तो 10 से 30 माइक्रोमीटर लेंथ होती है, लंबाई होती है इसकी, और ब्रेथ की बात करें चौड़ाई की तो 5 से 10 माइक्रोमीटर होती है. फोर्थ पॉइंट है गाइज अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन जो है प्रेजेंट होती है, जैसा कि आप लोग फिगर में भी देख रहे हैं अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन इस पैरासाइट में प्रेजेंट होती है. देन इट हैज़ ए 4 एंटीरियर फ्लैजिला. गाइज यहाँ कह रहा है कि इसके पास 4 एंटीरियर फ्लैजिला होता है, जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं 1, 2, 3 एंड 4. इसके पास जो है 4 एंटीरियरली फ्लैजिला प्रेजेंट है. सो वही लिखा है इट हैज़ 4 एंटीरियर फ्लैजिला. देन 5th फ्लैजिला प्रेजेंट इन द आउटर मार्जिन ऑफ अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन. गाइज यहाँ कह रहा है जो 5वां फ्लैजिला होता है वो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन के आउटर मार्जिन पर प्रेजेंट होता है, जो हमें फिगर में नहीं दिखाई दे रहा है. सो बेसिकली ट्राइकोमोनास वेजिनालिस की टोटल जो फ्लैजिला होती है वो 5 होती है. देन कोस्टा इज आल्सो प्रेजेंट. कोस्टा का जो फंक्शन होता है गाइज वो ये होता है इट सपोर्ट द अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन लाइक अ फ्लेक्सिबल रोड. ये दोस्तों अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबल रोड की तरह सपोर्ट देता है. नेक्स्ट पॉइंट है गाइज दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड. यहाँ कह रहा है जो ट्राइकोमोनास वेजिनालिस है गाइज वो यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, मीन्स उसके पास सिंगल न्यूक्लियस ओनली प्रेजेंट होता है. देन एक्सोस्टाइल इज आल्सो प्रेजेंट एंड प्रोजेक्ट पोस्टीरियरली लाइक अ टेल.
गाइज यहाँ कह रहा है कि एक्जोस्टाइल भी प्रेजेंट होता है और पोस्टीरियरली हम देखें तो वो लाइक अ टेल की तरह हमें दिखाई देता है। देन साइटोप्लाज्म कंटेंट सिड्रोफिलिक ग्रेन्यूल्स। साइटोप्लाज्म के पास दोस्तों सिड्रोफिलिक ग्रेन्यूल्स होता है, जैसा कि आप लोग फिगर में भी देख रहे हैं, जो छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स हैं, नोमेनक्लेचर नहीं किया गया है, नुमरेट नहीं किया गया है, यही दोस्तों छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स सिड्रोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं। देन इट इज मोटाइल विद जर्की एंड ट्विचिंग टाइप मूवमेंट। ये गाइस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे ट्राइकोमोनाज वेजिनालिस का, कि ये जब मोटाइल करता है दोस्तों, ठीक है, लोकोमोशन देता है, तो उसमें जो है जर्की और ट्विचिंग टाइप मूवमेंट को शो करता है। नाउ गाइज अगेन हम मार्फोलॉजी को डिस्कस करते हैं फिगर के माध्यम से, बिकॉज मार्फोलॉजी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी है गाइज। तो सबसे पहले आप क्लेरिफाई हो जाएं कि जो ट्राइकोमोनाज वेजिनालिस होती है ये सिर्फ ट्रोपोजाइट फॉर्म में प्रेजेंट होती है। देन इसके साइज आपको पता होना चाहिए। देन इसके स्ट्रक्चर्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं 4 एंटीरियर फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होता है, और जो 5वां फ्लैजिला होता है वो अनडुलेटिंग मेम्ब्रेन के आउटर मार्जिन पर प्रेजेंट होता है, जो फिगर में नोमेनक्लेट नहीं किया गया है गाइस। ओके, देन आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सिंगल न्यूक्लियस, जिसे हम यूनिन्यूक्लियस कहते हैं। देन एक्जोस्टाइल है। एक्जोस्टाइल गाइस पूरे बॉडी में इसके प्रेजेंट होता है, और पोस्टीरियरली अगर हम देखें एक्जोस्टाइल को तो ये टेल जैसा दिखाई देता है। देन गाइस कोस्टा प्रेजेंट होता है। कोस्टा का वर्क होता है अनडुलेटिंग मेम्ब्रेन को सपोर्ट करना। एंड गाइस साइटोप्लाज्म में इनके सिड्रोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं बहुत सारे। लाइफ साइकिल ऑफ ट्राइकोमोनाज वेजिनालिस। सो गाइज अब हम ट्राइकोमोनाज वेजिनालिस की लाइफ साइकिल के बारे में जानेंगे, जो बहुत ही इजी है। सो दे कंप्लीटेड दियर लाइफ साइकिल इन ए सिंगल होस्ट आइदर मेल और फीमेल। यहाँ कह रहा है दोस्तों कि ट्राइकोमोनाज वेजिनालिस अपना पूरा लाइफ साइकिल सिंगल होस्ट में बिताती हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसके सिंगल होस्ट में ही रहती हैं। देन गाइज मोड ऑफ इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन किस प्रकार से फैलाती हैं या किस तरह से इंटर होती हैं सिंगल होस्ट में। दे ट्रांसमिटेड डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन। यहाँ कह रहा है दोस्तों ये ट्रांसमिट होती हैं पर्सन टू पर्सन डायरेक्टली होती हैं, जैसे कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन। सेक्सुअल ट्रांसमिशन इज द यूजुअल मोड ऑफ ट्रांसमिशन। जो ज़्यादा इसका ट्रांसमिशन होता है दोस्तों ट्राइकोमोनाज वेजिनालिस का, वो सेक्सुअली होता है। देन फॉर्मेट्स सच एज टॉवल्स हैव बीन इम्प्लीकेटेड इन ट्रांसमिशन। फॉर्मेट्स दोस्तों कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसमें इन्फेक्शन कैरी हो, जैसे कि टॉवल हो गया, कॉम्ब हो गया, ठीक है, इन सब से भी ट्राइकोमोनाज वेजिनालिस का ट्रांसमिशन हो सकता है। देन गाइस कह रहा है ट्रोपोजॉइट डिवाइड बाय बाइनरी फिजन। इसका जो दोस्तों रिप्रोडक्शन ये करता है ट्रोपोजॉइट ट्राइकोमोनाज वेजिनालिस का, वो बाइनरी फिशन के द्वारा करता है, और बाइनरी फिशन जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही आता है। देन आईपी मीन्स इंक्यूबेशन पीरियड इज रफली 10 डेज। देखा जाता है दोस्तों कि जो इनका इन्फेक्शन होता है ट्राइकोमोनाज वेजिनालिस का, वो रफली 10 दिन में ही दिखाई देने लगता है दोस्तों। पैथोजेनेसिस ऑफ ट्राइकोमोनाज वेजिनालिस। गाइज अब हम पैथोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली पैथोजेनेसिस का सिंपली मतलब ये होता है कि हमारे बॉडी में डिजीज का फॉर्मेशन कैसे होता है। सो लेट अस स्टार्ट। ट्राइकोमोनाज वेजिनालिस पार्टिकुलरली इन्फेक्ट स्क्वैमस एपिथेलियम एंड नॉट कॉलमनर एपिथेलियम। गाइज यहाँ कह रहा है कि हमारी जो ट्राइकोमोनाज वेजिनालिस होती है ये बेसिकली स्क्वैमस एपिथेलियम को ही इन्फेक्ट करती है, कॉलमनर एपिथेलियम को कोई भी इन्फेक्ट नहीं करती है। गाइज अगर आपने एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा होगा तो आप सभी को नॉलेज होगा कि स्क्वैमस एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, देन स्ट्रिएटेड एपिथेलियम, ये सब टाइप्स होती हैं हमारे एपिथेलियल टिश्यूज़ की। देन नेक्स्ट पॉइंट, इट सिक्रेट सिस्टीन, प्रोटीएजेस, adhesins, lactic acid and acetic acid which disrupt the glycogen level and lower the pH of the vaginal fluid। गाइज यहाँ कह रहा है कि जो हमारी ट्राइकोमोनाज वेजिनालिस होती है वो सिक्रेट करती है बहुत सारे एंजाइम, जैसे सिस्टीन, प्रोटीएजेस, एडेसिन्स, लैक्टिक एसिड्स एंड एसिटिक एसिड, जो दोस्तों डिसरप्ट करते हैं ग्लाइकोजन लेवल के साथ। डिसरप्ट को मतलब दोस्तों डिस्ट्रॉय करना। हमारी जो सेल्स में ग्लाइकोजन होती है उसको जो है दोस्तों ये एंजाइम डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, जिसके कारण जो वेजाइनल फ्लूइड का पीएच होता है वो लो हो जाता है गाइस। नेक्स्ट पॉइंट गाइज, इंट्रासेल्युलर इडीमा ऑकर विच इज़ कॉल्ड चिकन लाइक एपिथेलियम। गाइज जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि एंजाइम जो था दोस्तों हमारे, उन्होंने क्या किया था, वेजाइनल फ्लूइड के पीएच को लो कर दिया था। सो बेसिकली आप लोगों को दोस्तों पता होगा कोई भी सेल है अगर उसका पीएच अगर लो होता है दोस्तों उसके नॉर्मल पॉइंट से,
तो क्या होता है उसके अंदर इंट्रासेलुलरली इन्फ्लामेशन आने लगता है। सो वही कह रहा है कि इंट्रासेलुलर इडीमा ऑकर, इडीमा मीन्स इन्फ्लामेशन गाइज। तो इंट्रासेलुलर उसके अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन होने लगता है, जिसे हम चिकन लाइक एपिथेलियम भी कहते हैं, विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ट्राइकोमोनियासिस। और कह रहा है गाइज जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ट्राइकोमोनियासिस इन्फेक्शन का, चिकन लाइक एपिथेलियम से ही दोस्तों हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये इन्फेक्शन ट्राइकोमोनाज वेजिनैलिस के कारण हुआ है। क्लिनिकल फीचर ऑफ ट्राइकोमोनाज वेजिनैलिस। गाइस अब हम जानेंगे कि ट्राइकोमोनाज वेजिनैलिस में वो कौन से क्लिनिकल फीचर्स हैं, वो कौन से सिम्टम्स हैं जो अपीयर होते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। इन्फेक्शन इज एसिम्टोमेटिक इन 50% केसेस पार्टिकुलरली इन मेल्स। कह रहा है दोस्तों खास तौर पर मेल्स में 50% जो इन्फेक्शन के केस होते हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, मतलब कोई भी सिम्टम शो नहीं करता। बट इन मेल्स में बी डेवलप, लेकिन दोस्तों मेल्स में जो सिम्टम डेवलप हो सकते हैं वो यहाँ कुछ दिए हुए हैं, जैसे कि यूरिथ्राइटिस। यूरिथ्राइटिस में बेसिकली दोस्तों इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिथ्रा को यूरिथ्राइटिस कहते हैं, एक कंडीशन है। देन एपिडिडिमिटिस है। एपिडिडिमिटिस में होता क्या है दोस्तों कि इन्फ्लामेशन हो जाता है, हमारे टेस्टिकल्स जो होते हैं उसके बैक ट्यूब में इन्फ्लामेशन होता है, जिसे हम एपिडिडिमिटिस कहते हैं। देन प्रोस्टेलिटीज़ है गाइस। प्रोस्टेलिटीज़ में क्या होता है, प्रोस्टेट में इन्फ्लामेशन हो जाता है। देन एक्सेट्रा। इन फीमेल्स, अगर फीमेल्स में देखें दोस्तों तो इसमें क्या होता है, प्रोड्यूस होता है सीवियर प्रूरिटिक वेजिनाइटिस एंड सर्वाइकल इरोजन। सर्वाइकल इरोजन गाइस कॉमन है, सबसे कॉमनली है फीमेल्स में, ज़्यादातर सर्वाइकल इरोजन ही देखा जाता है ट्राइकोमोनाज वेजिनैलिस के कारण। देन इंडोमेट्रिटिस है। इंडोमेट्रिटिस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है हमारे यूट्रस में। देन एंड पायोसेल्पिंजाइटिस आर इनफ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशन। पायोसेल्पिंजाइटिस जो है दोस्तों ये इन्फ्लामेशन होता है फ्लोपियन ट्यूब्स में, उसी को हम बोलते हैं पायोसेल्पिंजाइटिस। नोट आईपी ऑफ ट्राइकोमोनियासिस इज 4 days to 4 week। सो गाइज वही कह रहा है कि जो आईपी पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड है ट्राइकोमोनियासिस का, वो नॉर्मली 4 days से 4 week है। एवरेज अगर देखा जाए तो रफली वो 10 days होता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ ट्राइकोमोनाज वेजिनैलिस। गाइज अब हम बात करेंगे कि ट्राइकोमोनाज वेजिनैलिस को हम लैब में कैसे डायग्नोस करते हैं, वो कौन से टेस्ट हैं, वो कौन से मेथड्स हैं जिसका हम यूज़ करते हैं। सो गाइज बेसिकली लैब डायग्नोसिस में हम 5 मेथड का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में गाइज हम 2 मेथड का यूज़ कर सकते हैं, या फिर वेट माउंट करते हैं या परमानेंट स्टेन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं इनके बारे में बताऊंगा गाइस। देन सेकंड जो टेस्ट है वो हमारा है डायरेक्ट फ्लोरेसेंस एंटीबॉडी टेस्ट है, जिसके जरिए हम जो है ट्राइकोमोनाज वेजिनैलिस को डिटेक्ट कर सकते हैं। देन थर्ड टेस्ट है हमारा कल्चर मीडिया का टेस्ट है। देन फोर्थ है सीरोलॉजी टेस्ट एंड देन 5 मॉलिक्यूलर मेथड, इसके द्वारा भी हम ट्राइकोमोनाज वेजिनैलिस को डिटेक्शन कर सकते हैं। सो गाइज माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पे हमारे पास 2 मेथड हैं। फर्स्ट है वेट माउंट एंड सेकंड है परमानेंट स्टेन। वेट माउंट बेसिकली दोस्तों कोई भी स्मीयर, जब हम स्मीयर पे कोई भी लिक्विड सैंपल डालते हैं, एग्जांपल डीपीएक्स वाटर या फिर कोई भी केमिकल एजेंट, एंड देन उस पर कवर स्लिप लगाते हैं तो उसे ही हम वेट माउंट कहते हैं। एंड परमानेंट स्टेन में दोस्तों हम डायरेक्टली स्टेन को फिक्स कर देते हैं। सो वेट माउंट में क्या करते हैं, वेजाइनल और यूरिथ्रल डिस्चार्ज लेते हैं। डिस्चार्ज का मतलब होता है दोस्तों फ्लूइड, तो वजाइना या फिर यूरिथ्रा का हम फ्लूइड लेते हैं। इज एग्जामिन्ड इन सेलाइन वेट माउंट प्रिपरेशन, और दोस्तों उसको एग्जामिन करते हैं माइक्रोस्कोप में इन सेलाइन वेट माउंट में। मतलब ये दोस्तों कि हम अपने स्मीयर में सेलाइन की 1 या 2 ड्रॉप डालते हैं, जिसे सेलाइन वेट माउंट कहते हैं। फॉर कैरेक्टरिस्टिक जर्की और ट्विचिंग मोटिलिटी एंड शेप। और दोस्तों माइक्रोस्कोप में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं जर्की और ट्विचिंग मोटिलिटी को ट्राइकोमोनाज वेजिनैलिस की, और उसके शेप को दोस्तों ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप में। देन सेकेंड मेथड परमानेंट स्टेन। फिक्स्ड स्मीयर में बी स्टेन विथ एक्रिडाइन ऑरेंज, पेपेनिकोली एंड जिम्सा स्टेन। दोस्तों परमानेंट स्टेन में हम अपने स्मीयर को फिक्स करने के लिए में बी एक्रिडाइन ऑरेंज या फिर पेपेनिकोली या फिर जिम्सा स्टेन का यूज कर सकते हैं। गाइस सेकेंड टेस्ट है डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट। इट इज़ मोर सेंसिटिव देन द वेट माउंट। कह रहा है गाइस कि डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट जो होती है वो मोर सेंसिटिव टेस्ट होती है कंपेयर टू वेट माउंट। देन थर्ड टेस्ट है दोस्तों कल्चर मीडिया। इट इज कंसिडर्ड एज गोल्ड स्टैंडर्ड एंड मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट 95%।
कह रहा है गाइस कि कल्चर मीडिया जो है उसे गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट भी कहते हैं और ये मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट है दोस्तों। 95% इसकी सेंसिटिविटी है डिटेक्शन करने की ट्राइकोमोनाज वेजिनैलिस को। इट ग्रोज बेस्ट एट 35 to 37 डिग्री सेल्सियस अंडर एनाएरोबिक कंडीशन। गाइस कह रहा है जो ट्राइकोमोनाज वेजिनैलिस होती है वो कल्चर मीडिया पे अंडर एनारोबिक कंडीशन में 35 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस पर ग्रो करती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ इज़ 5.5 to 6.0। जो दोस्तों इसका पीएच होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर ग्रोथ का ट्राइकोमोनाज वेजिनैलिस का, वो 5.5 से लेकर 6.0 होता है। इट ग्रोथ इन ए वैरायटी ऑफ मीडिया लाइक सॉलिड और लिक्विड टिश्यू कल्चर एंड एग्स। कह रहा है दोस्तों जो ट्राइकोमोनाज वेजिनैलिस है ये बहुत सारे मीडिया में ग्रो हो सकता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, टिश्यू कल्चर में भी हो सकता है और एग मीडिया में भी हो सकता है। एग्जांपल है गाइस कल्चर मीडिया का सिस्टीन पेप्टोन लीवर माल्टोज, जिसे हम CPLM कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एंड सेकेंड है प्लास्टिक इन्वेलोप मीडियम, जिसे PEM कहते हैं। So guys, fourth test है serology test. In serology test we perform lots of tests, for example ELISA test, then rapid immunochromatographic test जिसे short form में ICTC कहते हैं, then ozone trichomonas rapid test, then GenoStrip TB। इन सभी टेस्टों के जरिए दोस्तों हम ट्राइकोमोनाज वेजिनैलिस का डिटेक्शन कर सकते हैं। सो गाइस पांचवा जो टेस्ट है हमारा वो मॉलिक्यूलर मेथड के टेस्ट है। सो इन मॉलिक्यूलर मेथड वी परफॉर्म deoxyribonucleic acid hybridization test, then PCR polymerase chain reaction test, then Aptima ट्राइकोमोनाज वेजिनैलिस एस्से टेस्ट। इन तीनों टेस्टों के हेल्प से दोस्तों हम ट्राइकोमोनाज वेजिनैलिस का डिटेक्शन कर सकते हैं। सो गाइस लास्ट टॉपिक है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ ट्राइकोमोनाज वेजिनैलिस। सो गाइस ट्रीटमेंट में बेसिकली हम मेट्रानाइडोजोल बोथ मेल और फीमेल दोनों को ही रिकमेंड करते हैं। सो वही यहाँ लिखा है मेट्रानाइडोजोल 2 ग्राम ओरली एज अ सिंगल डोज हम देते हैं और 500 मिलीग्राम ओरली देते हैं ट्विस अ डे फॉर 7 डेज। 7 डेज के लिए दोस्तों हम 500 मिलीग्राम का भी मेट्रानाइडोजोल का टेबलेट दे सकते हैं। इन प्रेगनेंसी मेट्रानाइडोजोल इज सेफ इन सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। कह रहा है दोस्तों प्रेगनेंसी में सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर तक हम मेट्रानाइडोजोल को दे सकते हैं, वो सेफ होता है।